4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप साहब का एक बयान फिर दुनिया के एक ऐसे पटल पर छा गया कि जहां वो अपने बड़बोलेपन की वजह से छाए हुए रहते हैं। अब साफ कह दिया उन्होंने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ वो उन्होंने भारत को धमकी देकर कराया था। शब्द यहां तक पहुंच चुके हैं। 17-18 बार अपनी मियाँ मिट्ठू बन करके कह चुके। मोदी जी ने उसका खंडन इस प्रकार से नहीं किया जिस प्रकार से सुप्रीम लीडर ने बोल दिया, कहते ही बोल दिया था ईरान के। लेकिन मोदी जी मालूम नहीं, पता नहीं क्या वजह है कि अमेरिका के इतने ज़्यादा हमारा इस वक्त जो सरकार को चलाने वाला अमला है नतमस्तक नज़र आता है कि उस बड़बोले व्यक्ति की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। अब बोल रहा है कि मैंने धमकी देकर इस काम को किया है। तो क्या भारत को व्यापारिक धमकी देकर के इस काम को किया है? और अगर व्यापारिक धमकी अगर दी है तो वो जो भी कहा कि बिग अनाउंसमेंट में करने वाला हूँ, बिग डील, उसके बारे में भारत का कोई अधिकारी कोई नेता बताता क्यों नहीं है? क्या अमेरिका के प्रोडक्ट का दरवाज़ा भारत में खुलने वाला है? एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह होने वाला है? लेकिन मैं तो बात सिर्फ आपको वही बताने आया हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था, ये बात दी करे कि बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई हैं, बहुत सारी बातें दुनिया के दूसरे मीडिया में आई हैं, लेकिन ये ट्रंप बार बार आकर के इस काम को कह देता है। अब बात लिखी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा कि ट्रंप अगेन क्लेम, इस तरह के लिखा गया है, फॉर क्रेडिट फॉर द इंडो पाक ट्रूस। लेकिन मनी कंट्रोल की खबर में दिखाता हूँ आपको दोस्तों, उन्होंने किस प्रकार से उसको छापा है। और भूमि कपूर जो है उनका भी एक ऐसा वो आया है, उन्होंने बताया कि आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है। आप देखेंगे दोस्तों, ये खबर मनी कंट्रोल से है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा सभी सौदे रद्द करें, ट्रंप का दावा। उन्होंने कहा मैंने अपने अधिकारी से कह दिया सारे सौदे रद्द कर दो अगर ये मानते नहीं हैं। उनकी इस व्यापारिक धमकी के बाद हुआ युद्ध विराम। ये हिंदी में लिखा हुआ है कि भारत पाक संघर्ष पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सभी सौदे रद्द करने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमने संघर्ष को रोक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमने कुछ बेहतरीन काम किए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष जो शायद परमाणु युद्ध होने वाला था। अरे नेतन्याहू तुम्हारी बात नहीं मान रहा है महीनों से। यूक्रेन का युद्ध नहीं थम रहा है। आप अगर इतने बड़े विश्वगुरु हैं, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, तो जाकर के उनका युद्ध क्यों नहीं बंद कर देते? आप वहाँ के मिनरल्स को हथियाने का काम तो कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन वहाँ पर जो लगातार रूस वहाँ पर लोगों को मार रहा है उसको रोका। महिलाओं को और बच्चों को कत्ल गारत जो कर दिया है इस वक्त हमास के नाम पर गजा में, नेतन्याहू ने तुम्हारे हथियार गोलों से उसको रोका। वो रुका आपकी बात से? क्या हमारा किस्मत आ गई है दोस्तों दुनिया की और देश की कि हमारे हुक्मरान इस प्रकार मजाहिया और कॉमेडियन आकर बैठ गए कि हमें तो हंसी आती है। खैर देखें, होने वाला था परमाणु, वह हमने ख़त्म किया। हमने बहुत काम किया। मुझे नहीं पता कि क्या कभी कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जिसने इससे ज़्यादा काम किया हो। अपने आप को बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इससे ज़्यादा कोई आया। वाह, 52% से 38% की स्वीकार्यता हो गई अमेरिका में ट्रंप की। क्या कभी कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जिसने इससे ज़्यादा काम किया? ट्रंप ने ये टिप्पणियाँ व्हाइट हाउस से पत्रकारों से बात करते हुए की हैं। आगे लिखता है अखबार दोस्तों कि जन्मजात नागरिकता अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद टिप्पणी करते हुए भारत पाकिस्तान के बारे में दावा किया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने संघर्ष को बढ़ने दिया तो संभवतः वह परमाणु संघर्ष में भी तब्दील हो सकता है। ऐसे में अमेरिका उनके साथ सभी व्यापार को रद्द कर देगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दोनों देशों के सभी समझौतों को समाप्त कर दे जब तक वो तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध ना हो। हमें क्या करना चाहिए इस पर मैंने कहा देखो तुम, फिर भारत ने कहा हमें क्या करना चाहिए इस पर मैंने कहा कि देखो तुम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हो, ये बढ़िया है, लेकिन तुम एक दूसरे पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हो, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। और वो दोनों सहमत हुए, ऐसा ट्रंप ने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे दो बच्चों को डांट की बात बता रहा है। उन्होंने सर्बिया कोर्सिया मामले में भी ऐसा एक्शन लिया। वहाँ इसको छोड़ दीजिए सर्बिया की बातों को। बात यह है दोस्तों, अब भूमि कपूर ने भी इसके बारे में कुछ लिखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिया था अभी स्क्रीनशॉट्स। उन्होंने कहा कि जब भारत के लोगों ने मतलब सेना ने नूर खान बेस पर हमला किया
तो अमेरिका के सामने चिंता यह आ गई कि वहाँ पर उसके F-16 जो ज़माने पहले पाकिस्तान को दिए गए थे आतंकवाद से लड़ने के लिए, वो खड़े थे। उनको डर ये हुआ कि हमारे F-16 जो है भारत की सेना तबाह ना कर दे। इस वजह से इन लोग ये गिड़गिड़ाते हुए वहाँ भागे। वहाँ पर इसको पता चला, ये भूमि कपूर कह रहे इनसाइड द ट्रैक कूमी कपूर, मैं भूमि कपूर बोल गया, कूमी कपूर इनका नाम है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि कन्फ्लिक्टिंग वरीज द US डोनाल्ड ट्रंप इंडिया सो व्हाट। ये पूरी वही बात है जो मैं आपसे अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि डैमेज टू प्लेन्स alarmed by the possible damage to planes, the US Department Defense believed to have alerted US State Department में ड्रॉ। वही बात है जो मैंने आपसे कही कि साहब वो जो थे मार्को रूबियो से कन्वे किया, फिर उन्होंने कहा यार ये तो हमारे जो हैं F-16 ही तबाह हो जाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं। तो हमारी भारतीय सेना के पराक्रम को एक तरफ रखते हुए अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप रोज़ाना धमकी की बात कर रहा है। अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी कुछ बोलेंगे? 140 करोड़ की जनता ने जब आपको प्रधानमंत्री बनाया है, माना है, तो आप कम से कम उनके वक़ार की, उनकी इज्जत की, उनके घमंड की, उनके एरोगेंस की, उनकी मैं कहता हूँ फ़ख्र की, कुछ भी कह लीजिए आप, उनकी तो रक्षा करना आपका वो बनता है। ऐसा लग रहा है ट्रंप जैसे दो बच्चों को डांटते हुए बता रहा कि मैंने दोनों से कहा तुम दोनों मान जाओ वरना मैं यूँ कर दूंगा। दोनों डर गए, ये तो मैं कह रहा हूँ सर। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जो कहा था नरेंद्र हो गया सरेंडर, ये तो इस वक्त ट्रंप की बातों से बिल्कुल साफ लग रहा है। राहुल गांधी की इस बात के अंदर जान है या नहीं, आप उसे पप्पू कहें या कुछ भी। देखिए राहुल गांधी जैसे सीरियस नेता को भी इन लोगों ने उसकी पर्सनैलिटी को बर्बाद करने के लिए फंड एलोकेट करके, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी स्टेटमेंट, उसको पप्पू बताया गया ताकि आप उसको सीरियस न लें। भारत का नया प्रधानमंत्री बनने वाला यदि कोई व्यक्ति हो सकता है कांग्रेस की तरफ से तो राहुल गांधी है। लेकिन बात यह उसको पप्पू बनाया जाए राहुल मोदी जी के सामने उस पढ़े लिखे व्यक्ति को किस प्रकार से अनपढ़ बता दिया जाए, ये गोदी मीडिया ने और इनके जो टूल किट है उसने काम किया। लेकिन अब राहुल गांधी के उस डायलॉग को आप मानेंगे कि नरेंद्र हो जा सरेंडर, तो आप सरेंडर ही हो गए इस धमकी के मुताबिक। तो राहुल गांधी की बात की वजह से ही मैं खबर बनाने हाजिर हुआ, वरना ये वाला जो बकवास है वो ट्रंप बार बार कर रहे हैं। हम उस बात को कंडेम करते हैं, मना करते हैं। मैं एज ए राशिद ज़हीर पत्रकार होने के नाते उसकी इस घटिया बात को कंडेम करता हूं। चूंकि हमारा क्या मतलब, अरे पाकिस्तान तेरे पास आया भाई, हम नहीं आए तेरे पास। उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की है, तब जाकर के हमारे यहाँ हम चूंकि हम तो सिर्फ ही आतंकवादी उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे ना। ये बात मेरे मुंह से निकल रही है भाई, मोदी जी के मुंह से क्यों नहीं निकल रही? मुझे तो 4 लोग सुनते हैं, तुम्हें पूरी दुनिया सुनेगी। आपने तमाम के तमाम डेलीगेशन भेज दिया, आपके मुंह से 2 शब्द नहीं फूटे। अरे कौन सी धमकी दी ट्रंप साहब आपने? इसका मतलब यह कि सुप्रीम लीडर जिसको आप कह रहे हैं बंकर में छुपा बैठा है, वो तो बहुत 56 इंच का सीना तो उस आदमी का है। एक बात बोलते के साथ ही उसने ट्रंप को धमकी दे दी। ट्रंप बोले सैंक्शन हटा लो। अरे हटा, 40 साल से सैंक्शन है उस आदमी पे। उसने ऐसी धमकी का जवाब धमकी कहा टोन सही करिए आप अपनी। वहाँ का विदेश मंत्री बोलता टोन सही करें आप अपनी, टोन तक को टोक दिया। वो इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए जा रहा है हमारे ऊपर। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। नरेंद्र हो जा सरेंडर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।